जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। गुरु जी आज संडे वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर पे संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये संडे का स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये चमत्कारी सत्संग है और सिर्फ आज के लिए है, आपके लिए है संगत जी। आप कहीं कल मत कर देना। अगर आप आज इस सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। इस सत्संग को सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। आपके घर परिवार पे पैसा ही पैसा आ जाएगा। आप मेरी बात को मानो संगत जी, आज के इस चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले गए, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले गए, तो फिर आज आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिल पाएगी। लोग आजकल ऐसे ही करते हैं संगत जी, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई गुरुजी की। तो संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ, मैं तो आपका संगत जी भला चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, आपके घर परिवार के ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाए, आपके घर पे सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियाँ आए, सुख आए, घर पे पैसा ही पैसा आ जाए, पैसों की बारिश हो जाए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, मैं आपका भला ही चाहता हूँ संगत जी। सो प्लीज आप इस सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, और जाते जाते संगत जी आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक कर देना, शेयर कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी की ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत विकास गुप्ता अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं विकास गुप्ता दिल्ली में रहता हूँ, गुरुजी की संगत हूँ, और जो मेरी जर्नी है ना गुरुजी के साथ, वो 2023 के अंदर शुरू हुई थी। संगत जी वैसे मेरे घर पे कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं थी जब मैं गुरुजी के पास में जुड़ा, पर संगत जी कहते हैं ना गुरुजी पहले ही बुला लेते हैं आपको। गुरुजी को सब पता होता है कि हमारे ऊपर परेशानियां आने वाली हैं, बुरा समय आने वाला है, तो गुरुजी इसीलिए संगत जी पहले बुला लेते हैं ताकि गुरुजी ब्लेस कर दें आपको ना, ताकि आगे आने वाले टाइम में आपको दिक्कत ना आए। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ संगत जी। मैं मतलब गुरुजी के साथ जैसे ही जुड़ा ना, 10 दिन के बाद मुझे क्या पता चलता है कि मेरे पेट में ट्यूमर है। आप बताओ जरा, 10 दिन के बाद मेरे को संगत जी ऐसा फील होता है कि मेरे पेट में मतलब बड़ी दर्द हो रही है, बड़ा ना बैठा जा रहा है ना उठा जा रहा है। तो संगत जी मैंने चेक करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उसमें आ गया संगत जी कि मेरे पेट के अंदर एक ट्यूमर है बहुत ही बड़े वाला। अब मैं बड़ा घबरा गया। मैं कहूँ गुरुजी आपने ये क्या कर दिया, मैं तो मतलब फंस गया गुरुजी। मैं तो ना मैं ऑफिस जाने लायक रहा, ना मैं कुछ काम करने लायक रहा, ना खाने लायक, ना पीने लायक, ना बैठने ना उठने, कुछ भी संगत जी मेरे से नहीं हो रहा था। मतलब खड़े खड़े संगत जी सारे काम करने, खड़े खड़ी ऑफिस के काम, खड़े खड़े खाना खाना, बस संगत जी बैठता तो पेट में दर्द होती थी, सोता था तो पेट में संगत जी मेरे दर्द होती थी।
डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना ऐसे ठीक नहीं होगा। संगत जी ऑपरेशन से मेरे को बड़ा डर लगता है, आज भी डर लगता है संगत जी। ऑपरेशन के नाम से ही संगत जी बहुत डर लगता है मेरे को ना। मैंने तो कभी संगत जी इंजेक्शन भी नहीं लगवाया, मैं सिर्फ टैबलेट्स ही संगत जी खाता हूँ बस, अगर मेरे को खानी होती है तो दवाइयाँ। तो मैं इतना घबरा गया संगत जी कि मैंने तो गुरुजी को साफ साफ बोल दिया, गुरुजी ये क्या, अभी आए आपके पास 10 दिन ही हुए हैं, ये तो परेशानी आ गई है मेरे ऊपर गुरुजी। संगत जी जो डॉक्टर मेरे को बोल रहा था ना कि आपका तो भाई ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, ऐसे ठीक नहीं होने वाला, ट्यूमर है उसको बाहर निकालेंगे, उसको देखेंगे कहीं वो ऐसा खतरनाक वाला ट्यूमर तो नहीं है, तो मतलब ऐसे। तो मैं संगत जी बहुत डर गया, घर वाले भी परेशान, सब मतलब हर कोई परेशान। और वही डॉक्टर मेरे को 25 दिन के बाद मेरे को उन्होंने बुलाया कि मतलब एक बार फिर से देखेंगे कि कहीं उसका साइज तो नहीं बढ़ रहा। 25 दिन के बाद देखते हैं वो डॉक्टर, पता क्या कहते हैं, अरे आपका जो ट्यूमर है ना वो तो बिल्कुल छोटा सा रह गया और 5-7 दिन देखो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, वो दवाइयों से ही कम हो गया। तो ये कृपा संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे ऊपर करी संगत जी, मेरे को ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा, गुरुजी ने मेरे को ऐसे ही ठीक कर दिया संगत जी। सत्संग तो बहुत है, सत्संग बतेरे हैं संगत जी, छोटे बड़े सत्संग तो बहुत सारे हैं। मैं मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं शेयर कौन सा करूं संगत जी। घर पे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, वो गुरुजी ने दूर करी, मेरे को ठीक किया गुरुजी ने। और बच्चों को लेकर भी संगत जी, बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा था कहीं पे, गुरुजी ने एडमिशन भी करवाया। और संगत जी बहुत सारी हैं, मतलब ना सत्संग बतेरे हैं, मैंने आपको पहले ही कहा ना, एक एक करके मैं अगर लग गया सत्संग सुनाने तो संगत जी अभी रात है, सुबह हो जाएगी, पर सत्संग खत्म नहीं होने वाले। गुरुजी की महिमा तो चलती ही रहेगी। आज संगत जी मतलब इतनी कृपा करते हैं, हर एक के ऊपर करते हैं, ये नहीं कि मेरे ऊपर, मैं कोई खास थोड़ी हूँ, मैं तो आपकी तरह गुरुजी की संगति तो हूँ। गुरुजी हर एक के ऊपर कृपा करते हैं संगत जी, चाहे वो नया है पुराना है, गुरुजी थोड़ी देखते हैं कि वो नई संगत है, वो पुरानी संगत है, वो पहले का आ रहा है, ये बाद में आया, वो अमीर है, वो गरीब है, वो रिक्शे वाला है, वो डॉक्टर है, या कोई मिनिस्टर है, या कोई मिडिल क्लास फैमिली का है। गुरुजी कुछ नहीं देखते, ये हम लोग देखते हैं। हम लोग बोल देते हैं कि अरे वो तो पहले से आ रहे हैं, हम लेट आए हैं, उनके ऊपर ज्यादा कृपा है। ऐसी बात नहीं होती संगत जी। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।